नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यही हमारा आज का टॉपिक है। ये आई थिंक 13 या 14 नंबर का चैप्टर है बोर्ड 10th बोर्ड का। आपको एनसीईआरटी में ये चैप्टर मिलेगा। आज हम सिर्फ कुछ फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे क्यूब और क्यूबाइड और सिलेंडर के बारे में, और जो अपना शंकु जिसे हम कोन बोलते हैं, और स्फेयर ओके जिसे हम गोला बोलते हैं हिंदी में, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज हम क्यूब और क्यूबाइड और सिलेंडर को स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए, एक बात और मैं बता दूं कि आपको अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा है। सर्कल पढ़ा दिया है, बिल्कुल पढ़ा है। कंस्ट्रक्शन पढ़ा दिया है, ट्रायंगल पढ़ा दिया है। तो आई होप कि आप उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस नथिंग, कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे पढ़ाने से कुछ भी नहीं होगा। मैं बार बार यही चीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ वीडियो मत देखना। वीडियो देखते बहुत लोग हैं। ठीक है, आपको यदि कुछ सीखना है उससे, तो ये चीज़ प्रैक्टिस आपको डेली लाइफ में लाना पड़ेगा। सिर्फ 2 घंटा करना है, सिर्फ 2 घंटा। आप अपने टाइम को पूरे दिन का 24 घंटे में से 2 घंटे निकाल के मैथ पे दे दो। मैथ आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और बाकी जो सब्जेक्ट है उसको आप एक सोच सकते हो कि आप कुछ टाइम के बाद या यदि 2 महीने बाद भी आप पढ़ोगे तो उसे आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, या लास्ट के भी कुछ महीनों में आप उसे पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैथ यदि आपने स्टार्टिंग से प्रैक्टिस नहीं किया, फिर लास्ट के मंथ में 2-3 मंथ में तो फिर आप प्रेशराइज फील करोगे। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रखें कि मैथ का जो प्रैक्टिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ देख लेने से नहीं होगा काम। ओके, तो चलिए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया का मैं बात कर रहा था, तो सरफेस एरिया क्या होता है? एरिया आप जानते हैं। पहले तो आप एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस बताओ मुझे, क्या होता है एरिया? क्या होता है एरिया का मतलब कोई भी चीज़ है। मान लो ये मैं ब्लैक बोर्ड का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तो पहले ये ब्लैक बोर्ड किस में है? 2 डायमेंशंस में। 2 डायमेंशंस में क्यों? क्योंकि ये एक्स और वाई डायमेंशंस में है। अब यदि मैं बोलूं कि ये एक स्पेस में है या कोई प्लेन में है, तो आपका जवाब क्या होगा? ये एक प्लेन में है। क्यों? क्योंकि ये जो ये कमरे का ये फेस, ये दीवार जो आपको दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है? ये जो दीवार आपको दिख रहा है ये प्लेन है। ठीक है, ये एक प्लेन है। लेकिन मैं इस पूरे होल कमरे की बात करूं तो ये क्या है? एक वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये दीवार क्या ये जो ब्लैक बोर्ड, ये जो अपना व्हाइट बोर्ड है, ये इस प्लेन में है या पूरा जो स्पेस ले रहा है, मतलब इस कमरे का स्पेस ले रहा है? तो हम बोलेंगे सिर्फ एक प्लेन का ये जगह ले रहा है। इस प्लेन का ये जगह ले रहा है, तो हम इसे बोलेंगे क्या? कि ये क्या ले रहा है? एरिया ले रहा है। हम बोलेंगे कि इस फेस का, इस सरफेस का, इस दीवार का इतना एरिया इसने घेर लिया, ले लिया, ऑक्युपाइड कर लिया। ठीक है, तो ये एरिया होगा। लेकिन वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा जैसे ये पूरा, ये जो मैं यहाँ बात करूँ, ये रूम में जितना, जैसे कोई भी आपके रूम में बेड है, ठीक है, तो वो कितना जगह, उस कमरे का कितना जगह ले रहा है, वो उसका बोलेंगे कि इसका वॉल्यूम है। मतलब कोई चीज़ स्पेस में कितना जगह लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से समझो। जैसे ये देखो, ये अभी हाथ पे कुछ नहीं है ना, बिल्कुल खाली है, तो यहाँ कोई वॉल्यूम नहीं है। और मैं यदि ये डब्बा रख दूँ यहाँ पे, ये डब्बा रख दिया मैंने, ठीक है, ये डब्बा रख दिया। अब ये क्या कर दिया? इतना जगह स्पेस में ले लिया। ये इतना स्पेस ले लिया जगह का। ठीक है, इस स्पेस का इसने इतना जगह ले लिया। ठीक है, और ये इधर इतना स्पेस ले लिया, तो हम बोलेंगे कि इसके क्या है? इसका वॉल्यूम है। इसमें क्या है? इसके वॉल्यूम है कुछ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस पता हो गया होगा। अब देखो, 2 टाइप का जो सरफेस एरिया हम पढ़ेंगे, वो एक होता है लैटरल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व सरफेस एरिया। आइए बच्चों, अब लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में हम डिफरेंस देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं इसको एग्जांपल से ही बताऊंगा। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये एग्जांपल, ये डब्बा है फ्लिपकार्ट का। इस पे मत जाओ, तुम कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो। ठीक है, देखो, जब हम लैटरल की बात करते हैं ना, तो लैटरल का बात होता है, देखो लैटरल और कर्व जो है वो दोनों सेम मीनिंग है, दोनों का सेम मीनिंग है, समझ में आया? लेकिन लैटरल किसके लिए आता है? जब आपका सरफेस जो हो वो कर्व नहीं हो, जैसे
ये कर्व, इसका जो फेस दिख रहा है, और जब भी कर्व और लेटरल आप निकालते हो तो वही सरफेस लेते हैं जो आपको या तो फ्रंट व्यू से या बैक व्यू से या साइड व्यू से आपको दिख रहा है। हम टॉप और बॉटम को देखने नहीं जाते हैं, हम टॉप और बॉटम को नहीं देखते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमें ये दिख रहा है, ये है, ये देख सकते हैं साइड से, ये देख सकते हैं, ये भी साइड से देख सकते हैं, और ये इधर से कोई इंसान देख सकता है। तो मतलब ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस, ये एक फेस, दो फेस, तीन और चार, ये चार, ठीक है। तो ये चारों मिलाकर क्या बोलेंगे, इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो यदि आपको क्वेश्चन आता है कि लेटरल सरफेस एरिया बताओ, तो लेटरल सरफेस एरिया ध्यान रखना आपको क्यूबाइड और क्यूब में पूछा जाएगा, ठीक है। और यदि सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का जब बात करें, जैसे ये मान लो ये डब्बा है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप में है। ये सिलेंड्रिकल शेप में आपको ये क्या दिख रहा है, ये सिलेंड्रिकल शेप में ये आपको कर्व सरफेस दिख रहा है। ये फ्लैट नहीं है, बिल्कुल भी फ्लैट नहीं है, ये कर्व सरफेस है। तो जब कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम वो शेप लेंगे, वो फिगर लेंगे जिसका सरफेस कैसा हो, कर्व हो, ठीक है। तब वहाँ पे क्या बात करेंगे, कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया और जो लेटरल सरफेस एरिया की हम बात कर रहे थे वो होता है, अब हम इसको एक एक करके देख लेते हैं क्यूब और क्यूबाइड में कैसे होता है। देखो क्यूब का पहले देखते हैं, क्यूब फर्स्ट, क्यूब का देखते हैं। तो जब हम क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब क्या होता है, क्यूब और क्यूबाइड में बस डिफरेंस यही है कि इसके क्यूब के सारे फेस, ये सब आपको पता होगा आई थिंक, ठीक है। क्यूब के सारे फेस क्या होता है, एक घन होता है, ठीक है, मतलब सॉरी वर्ग होता है, एक वर्ग होता है, मतलब स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर होता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं घन, ठीक है, और क्यूबाइड को घनाभ बोलते हैं। तो इसका सारे फेस कैसा होता है, स्क्वायर होता है। अब इसमें फेसेस कितने होते हैं, फेसेस कितना होता है, फेस कितना होता है, 6। आप जिस कमरे में हैं, बैठे हैं, उसमें आप देखना, आप उसमें 6 फेस है। और इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं, कॉर्नर आप जिसको बोलते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं, 8। वर्टेक्स देखना 8 होगा। अब मैं बात करूं साइड की, तो साइड कितने होते हैं, इसको आप कॉर्नर भी बोल सकते हो, ठीक है, कॉर्नर। और साइड कितने होते हैं, 12। साइड कितने होते हैं, 12। अब आप गिन भी सकते हो, जैसे ये देखो, ये तो वैसे तो ये घन नहीं है, मतलब ये क्यूब नहीं है, लेकिन आप इसको मान लो, ठीक है, क्योंकि ये इसका फेस जो है ये रेक्टेंगल है, हमें चाहिए था स्क्वायर, बट आप मान लो इसी टाइप का होता है। तो अब बताओ कि कैसे होगा कॉर्नर, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, 3, 1 2 3 4, और इधर भी 4, ठीक है। तो 8 हो गए वर्टेक्स। फेसेस कितने, 1, और इसके पीछे 1, ये 1 और ये 4 हो गए, एक टॉप और एक बॉटम, ठीक है। तो और अभी जो कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया बताया ना, उसमें ध्यान रखना कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो साइड व्यू से और इधर बैक व्यू से वो दिखता है वही कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया। हम टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे सरफेस एरिया का, उस पर आप ध्यान रखना। तो हमने ये देख लिया क्यूब का बारे में। अब हम जैसे क्यूब में बनाऊं तो कैसे बनेगा क्यूब, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो और ये ज्वाइन हो गया, ये हमारा क्या बन गया, क्यूब बन गया। अब इस क्यूब में हमने बोला कि इसके सारे फेस कैसा होते हैं, स्क्वायर होता है, और स्क्वायर होता है। तो अब हम इसके किसी भी एक फेस का बात करेंगे, एक फेस की बात करें तो इसका साइड ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए और ए सारे होंगे। तो इसका मतलब इसमें यदि मैं बात करूं इसकी हाइट और लेंथ और ब्रेथ का, तो ये भी ए होगा, ए भी ए होगा, ए भी ए होगा, सारे साइड ए होंगे, ठीक है, ए ए ए। तो ये हो गया क्यूबाइड। अब यदि आपको पूछा जाए कि इसका सरफेस एरिया बताओ, तो कैसे बताओगे, सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, बताओ। सरफेस एरिया यदि मैं पूछूं कि क्यूब का सरफेस एरिया बताओ, तो कैसे बताओगे आप, सरफेस एरिया बताओगे क्यूब का, सरफेस एरिया इक्वल टू व्हाट इज दिस, सरफेस एरिया। एक फेस का एरिया कितना होता है, एक फेस का एरिया, जैसे मैं बोलूँ ये स्क्वायर है तो इसका फेस का एरिया कितना होगा, ये ए स्क्वायर होता है, कितना होता है, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर।
और इसका हमने देख लिया, इसका भी कितना हो, ये भी यदि ए स्क्वायर है, मान लो ये स्क्वायर है, तो ये भी इसका भी कितना होगा ए स्क्वायर, फिर इसका भी ए स्क्वायर और इधर वाले का भी ए स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस ए स्क्वायर। तो जब इसको आप ऐड करोगे तो ये कितना आपको देगा, ये देगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर क्या होता है, इसका सरफेस एरिया होता है। ओके, तो आप इसको कुछ नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। सो हमने सरफेस एरिया देख लिया, और ये इस सरफेस एरिया को किस टाइप का सरफेस एरिया होगा बताइए, ये क्या ये लेटरल होगा या कर्व सरफेस, और ये कर्व सरफेस एरिया होगा, तो हम बोलेंगे क्या, ये होगा, इधर मैं मिटा देता हूँ, ये होगा लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये होता है 4a स्क्वायर। समझ में आया। अब हम आते हैं इसके वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं बताइए, जैसे ये मैंने लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिया, अब वॉल्यूम निकालना हो तो यदि आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो यदि आपसे TSA पूछा जाए, TSA टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे बताइए। टोटल सरफेस एरिया में हम 4a स्क्वायर में क्या ऐड कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया में बस यही तो काउंट होता है ना, बस हम टॉप व्यू और ये बैक व्यू, ये जो नीचे डाउन व्यू है ये हम छोड़ देते हैं, ये ऊपर से और ये नीचे वाला हम पार्ट छोड़ देते हैं, तो हम ये दोनों शामिल कर देते हैं इसमें। समझ में आए, ये दोनों हम इसमें शामिल कर देते हैं। चलिए, तो ये जब दोनों शामिल करेंगे तो ये अभी हमने बताया कि स्क्वायर का जो फेस होता है वो सारा कैसा होता है, क्यूब का जो फेस होता है वो सारे स्क्वायर होते हैं, तो ये भी क्या होगा ए स्क्वायर होगा, ये भी क्या होगा ए स्क्वायर होगा, तो दोनों इसका क्या होगा ए स्क्वायर। तो जब भी आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो इसमें 2a स्क्वायर और जोड़ दिया जाएगा, तो डेट मीन्स हम बोलेंगे 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू 6a स्क्वायर, ठीक है, 6a स्क्वायर। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके हम बात करते हैं वॉल्यूम का। अब आप बताइए, कोई भी फ्लैट सरफेस एरिया होता है उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ, जब हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीपल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एरिया। हमें क्या मिलता है, एरिया, मतलब एक प्लेन इसका एरिया मिलता है। देखो, ये हमारा, ये जैसे मैं मान लेता हूँ ये फेस है, ये फेस है, ये लेंथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है, ये लेंथ और ये ब्रेथ। जब आप इसका या ये वाला फेस ले, तो ये फेस ले तो ज़्यादा से बेटर होगा, जैसे ये लेंथ हो जाएगा इसका और ये ब्रेथ हो जाएगा, तो इसका क्या निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा, इसका कंप्लीट एरिया लेंथ और ब्रेथ का मल्टीपल करेंगे। यदि मैं इसके हाइट से मल्टीपल कर दूं, ये हमारा हाइट है, क्योंकि 3 एक्सिस होता है, मैंने बताया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यही 3D जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें 3 एक्सिस आता है। तो जब आप लेंथ और ब्रेथ को मल्टीपल करते हैं तो इस फेस का एरिया निकलता है, लेकिन उसमें यदि मैं हाइट से मल्टीपल कर दूं, इसमें ये हाइट से मल्टीपल कर दूं, तो जब ये बताओ, ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक एरिया है, इसका ये एरिया बता रहा है, ये सरफेस एरिया बता रहा है, लेकिन उसके हाइट है, जैसे मल्टीपल करेंगे ना, ये मल्टीपल करते जाएंगे, तो ये फेस ऐसे ऊपर मल्टीपल करते जाएगा, और ये कंप्लीट जब ये ऐसे मल्टीपल कर देंगे तो ये हमें कंप्लीट ये इसका क्या बता देगा, वॉल्यूम बता देगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी अपन को किसी भी कैसा भी आपको फिगर हो, उसका एरिया यदि पता चल जाए तो उसके हाइट से मल्टीपल कर देना तो वॉल्यूम आ जाता है। समझ में आया? तो हम यहाँ पे वॉल्यूम बात करेंगे। तो आप बताओ कि इसमें जो हम स्क्वायर बनाते हैं, 3 एक्सिस होता है, ठीक है, वाई और एक्स और जेड, ठीक है, और तीनों कैसा होगा, एक क्यूब का तीनों बराबर होगा, क्योंकि उसमें सारे साइड ए होते हैं, तो इसका मतलब ए और ए, हाइट भी होगा, लेंथ भी ए और ब्रेथ भी ए और हाइट भी ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच करेंगे तो ये तीनों ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब। चलिए, ये चीज़ हमने देख लिया, टोटल सरफेस एरिया देख लिया, लेटरल सरफेस एरिया देख लिया और वॉल्यूम देख लिया। अब इसके डायगोनल की बात करते हैं कि डायगोनल क्या होगा। तो डायगोनल हम आपको पहले ये क्यूबाइड पढ़ा देते हैं, फिर हम उसको आपको डायगोनल बताएंगे। और वैसे आप डायगोनल सोच भी सकते हो। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होगा, इसको समझो, ये डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा पूरा, ध्यान रखना। ठीक है, डायगोनल होता है, ये कॉर्नर को, जैसे कोई स्क्वायर होता था उसमें डायगोनल कैसे होता था,
अपोजिट कॉर्नर को मिलाते थे तो वो डायगोनल होता था। अब यहाँ पे अपोजिट कैसे सोचेंगे, यहाँ पे अपोजिट सोचेंगे, ये कॉर्नर हमने लिया, ये कॉर्नर, तो इसका अपोजिट कौन होगा, ये तो एडजेसेंट हो जाएगा, ये तो एडजेसेंट हो जाएगा, ये भी एडजेसेंट होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट। तो ये ध्यान रखना, ये भी यहाँ से ध्यान रखना कि क्यूब और क्यूबाइड के कोई भी एक कॉर्नर को पकड़ लो तो उसके कितने एडजेसेंट कॉर्नर होते हैं, 3 होते हैं। ये मैंने पकड़ लिया तो इसके एक एडजेसेंट ये है, एक एडजेसेंट एक ये है और एक ये है। तो जब 3 कॉर्नर इसके एडजेसेंट में है तो इसका मतलब 3 फेस भी एडजेसेंट होगा इसका। तो कौन कौन सा होगा इसका, ये इसका फेस एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, एक ये और ये 3 फेस भी इसका एडजेसेंट होगा। तो अब हम बात क्या कर रहे थे, डायगोनल्स का। तो इसका एडजेसेंट तो ये और ये हो गया, तो मतलब इससे तो मिलाने से होगा नहीं। अब बच गया इसका अपोजिट, ये बच गया, तो क्या इसको मिलाएंगे, तो ये तो इस फेस का बता दिया, किसका डायगोनल बताया, इस फेस का डायगोनल बता दिया। तो अब इसका अपोजिट कौन सा होगा, इसका अपोजिट होगा ये वाला, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये भी है, लेकिन जब इसको आप मिलाओगे, इसको जब मिलाओगे तो ये तो फिर से अगेन फेस का डायगोनल बता देगा, मतलब वो स्क्वायर का ही डायगोनल बता देगा। लेकिन अपन को तो ये और ये कॉर्नर मिलाएंगे तब हमें क्यूब का डायगोनल बताएगा। तो आई थिंक अब आपको देखो मैं फिगर से मुझे लगा कि मैं क्या बताऊं, ऐसे तो इमेजिनेशन करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। जब 3D फिगर पढ़ते हैं तो हमें इमेजिनेशन करना बहुत दिक्कत हो जाता है। और मैं प्लेन पे यहाँ पे 2D प्लेन में यदि मैं बताता तो आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होता, इसलिए मैंने इस बॉक्स का हेल्प लिया। ठीक है, तो ये बॉक्स जो है आपके लिए काफ़ी मददगार होगा समझाने के लिए। तो जब हम क्या बात कर रहे थे, स्क्वायर के डायगोनल का। अब स्क्वायर का डायगोनल कैसे निकलेगा बताइए। देखो जब आप ये जब ये मैं यहाँ बनाता हूँ, क्यूब बना दे रहा हूँ आपको यहाँ पे दोबारा। ठीक है, तो डायगोनल कौन सा होगा, डायगोनल होगा ये, यहाँ से ये इसको मिलाएंगे, समझ में आया, इसको मिलाएंगे, ये डायगोनल होगा, इसका अपोजिट कॉर्नर ये होगा। ओके, तो ये अपोजिट कॉर्नर होगा, तो हम डायगोनल कैसे बनाएंगे, तो इसको जब ये जो फेस, जो नीचे वाला जो बॉटम वाला फेस दिख रहा है, ये बॉटम वाला फेस, इसका हम इसको मिलाते हैं, तो इसको जब मिलाएंगे तो ये बॉटम वाला फेस ऐसे आएगा। ठीक है, ये बॉटम वाला फेस ऐसे आएगा, और इसमें जो स्क्वायर का जो एंगल होता है सारे 90 डिग्री होता है, ये तो आप जानते हैं। तो आप इस तरह से आप बताइए, ये एक फेस का डायगोनल है, ये मैं ए बी और सी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ए बी किसका फेस, ए बी किसका डायगोनल है, एक फेस का, नीचे वाला का। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा बताओ। एक स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला कितना होता है, ए बी आ जाएगा यहाँ पे, ए बी मान लेते हैं ये बी, तो ए बी कितना होता है, √2a, √2a होता है। क्यों, क्योंकि ये ए है और ये ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है, √2a होता है। तो इसका मतलब ए बी हमारा क्या है, √2a, ए बी कितना है, √2a। अब आप बताओ, मैं इसको यहाँ पे अब बना लेता हूँ, ये ए बी ऐसे अब दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये ए सी, ठीक है, ये ए सी और ये बी, और ये आपको √2a पता आ गया। और आपको ये साइड पता है, ये तो ए होता है सारे क्यूब में, ठीक है, ए है, तो ये ए है। तो आप डायगोनल बताओ तो कैसे होगा, तो फिर से अगेन पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट इज दिस, √2a का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, और ए सी इधर रूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू आ जाएगा √3a, ए सी इक्वल टू √3a। तो डायगोनल आपको समझ में आया कैसे हमने निकाला। ओके, चलो अब मैं आपको यहाँ नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, सो अब नोट डाउन कर लिया। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और इसको हम मिटाते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आ गया। लेटरल सरफेस एरिया को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं यहाँ पे बता देता हूँ हिंदी वालों के लिए। अब हम पढ़ेंगे क्यूबाइड, ठीक है। सो देखो वॉल्यूम को तो आयतन बोलते हैं, आयतन,
और सरफेस एरिया को बोलते हैं सरफेस एरिया को तो क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं पृष्ठभूमि का क्षेत्रफल। और CSA को बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हिंदी। और लेटरल को बोलते हैं पार्श्व, LSA को बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। और क्या बच गया आपको हिंदी में? और एक टोटल सरफेस एरिया को बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया को संपूर्ण या पूर्ण ऐसे बोल दो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये हिंदी वालों के लिए, उनको भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सबको साथ में लेकर चलेंगे अपन। चलिए अब हम बात पढ़ते हैं क्यूबाइड, ठीक है। क्यूबाइड, तो क्यूबाइड के बारे में हम क्या डिस्कशन कर रहे थे कि क्यूबाइड में भी यदि फेसेस के बारे में बात करूं तो फेसेस कितने होते हैं? फेस भी इसमें 6 होता है। इसमें भी कॉर्नर कितने होते हैं? वर्टेक्स, इसमें भी वर्टेक्स होते हैं 8। और इसके एज या साइड बोलो, ये भी 12 होते हैं, ठीक है। तो बस इसमें डिफरेंस क्या होता है? ये है, ये परफेक्ट एग्जांपल है क्यूबाइड का, ये परफेक्ट एग्जांपल है क्यूबाइड का। क्यों? क्योंकि इसका जो क्यूबाइड का जो फेस होता है वो कैसा होता है? रेक्टेंगल होता है, ठीक है, रेक्टेंगल होता है। तो इसमें देखो ये इस तरह से बनता है, ओके। तो ये हमारा हो गया क्यूबाइड। इसमें ये होता है L, ये B और ये H, L और B और H, ओके। अब हम इसके क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम और इसका डायगोनल, ठीक है। ये 4 चीज़ हमें इसका फाइंड आउट करना है। थोड़ा हम एक ब्लैक मार्कर भी रेड मार्कर भी यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, ये इसके 8 कॉर्नर हैं, ये आपको दिख ही रहा है, ये 8 कॉर्नर साइड हो गया। जब हम पहले तो लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे बताओ? लेटरल सरफेस एरिया के जब हम बात करेंगे तो अभी क्या बताया था हमने लेटरल सरफेस एरिया का? बस ये फेस, ये चारों दीवार, तो मतलब लेटरल सरफेस एरिया वाला है, हिंदी वाले ये इसको याद करना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। मतलब जब भी आपको लेटरल दिमाग में आए ना, लेटरल आपको जहाँ भी वर्ड भी दिखे, मतलब कि लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ चारों दीवारों को याद करना। मतलब 1 2 3 और 4, बस जिस कमरे में बैठे हो उसमें 4 दीवार तो होगा ना, ठीक है, खुले में तो नहीं बैठे हो ना। अरे कोई हो सकता है देख रहा हो कहीं और से वीडियो, ठीक है। तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो अब आप एक बात बताओ, ये हमारा लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है, ये लेंथ और ये हाइट। अब चारों का निकालना है, तो इसका एरिया कैसे होगा? लेंथ और इंटू इसके लिए ब्रेथ कितना हो जाएगा? इस सरफेस के लिए ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो L इंटू एच, तो L इंटू एच लिख देते हैं, एक सेकेंड, L इंटू एच। फिर जब इसकी इस फेस की बात करेंगे तो इसमें कौन आएगा? ये बेस आएगा और ये हाइट आएगा, तो इसका कितना हो जाएगा? प्लस बी इंटू एच, ठीक है, बी इंटू एच। अब देखो, अब ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ये और ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, और ये इसी का डबल होता है। अरे भाई ये जो ये इसका जितना एरिया होगा इसका भी यही एरिया होगा, ठीक है, और जो इसका होगा यही इधर वाला का होगा, इधर वाले का होगा। तो हम इसमें सिर्फ 2 से मल्टीपल कर देंगे, समझ में आया? और 2 से मल्टीपल जब करेंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा? 2, देखो H कॉमन ले लो, H कॉमन ले लेते हैं हम, तो हमारा कितना हो जाएगा? H और H इंटू 2 इंटू एच कॉमन ले लिया, तो इधर बच गया L प्लस बी, ठीक है, 2 इंटू एच
L प्लस बी होता है लेटरल सरफेस एरिया। और इसको देखो फॉर्मूले को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं रखो। आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो तो बस आप सोच लेना कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो उसमें एक आएगा L इंटू एच और एक का सरफेस एरिया आएगा B इंटू एच, और उसमें उसके डबल होते हैं। जो इस फेस का, जो ये इस दीवार का होगा वही तो सेम एरिया इसके जस्ट सामने वाला होगा, फिर इसके इधर वाला का जो होगा यही इधर वाला का होगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये आ गया। और जैसे आपको टोटल सरफेस एरिया बात कर रहा है तो आपको अब देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो टोटल सरफेस एरिया आप खुद ही बता सकते हो। क्या भाई, क्या बताओगे भाई साहब? तो सर ये जो आपका आया है इसमें सिर्फ ये टॉप वाला और ये बॉटम वाला ऐड कर दो। तो टॉप वाले का कितना होगा बताओ? ये आपका L और ये L और ये B, ठीक है। तो इसका हो जाएगा L इंटू, देखो इसमें सब अब सब दो बार हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा फॉर्मूला जब करेंगे तो 2 इंटू L इंटू बी प्लस B इंटू एच और प्लस L इंटू एच, ठीक है, L इंटू एच। तो अब L इंटू बी इंटू एच और L इंटू एच, ओके। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब इसके बाद वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? अभी हमने बोला था किसी एक सरफेस एरिया का निकाल के हाइट से मल्टीपल कर दो तो इसका एरिया कितना होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल होता है। ये कैसा होता है? इसका फेस इसके रेक्टेंगल होते हैं। इसके फेस कैसा होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं। और रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? L इंटू बी। और वॉल्यूम निकालना है तो हाइट से मल्टीपल कर दो। हाइट से मल्टीपल कर दिया तो L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच आ गया। समझ में आया? डायगोनल की बात करूं, डायगोनल का जब बात करेंगे तो डायगोनल कैसे निकालेंगे? वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। ये कॉर्नर और इस कॉर्नर को मिलाया, ठीक है। और ये तो हमने इसके वर्टेक्स को इसके जस्ट अपोजिट वाले को मिला, मतलब जस्ट ऐसे देखो यही सेम चीज़ इस वाले कॉर्नर को आपने इससे मिलाया है, इस वाले कॉर्नर को इससे मिला दिया, ठीक है। मतलब रूम में आप देखोगे तो रूम में इस कॉर्नर को जस्ट इसके अपोजिट वाले कॉर्नर को आप ध्यान करके इमेजिनेशन कर लो। और फिर जब मैं जस्ट जो नीचे वाला जो सरफेस है जो आप जिस ज़मीन पे हो उसका जब डायगोनल मिलाओगे तो ये इस तरह से मिलेगा डायगोनल। तो हम इसका तो डायगोनल जानते हैं। इसका कैसे होता है? एक रेक्टेंगल का डायगोनल कैसे निकालते हैं? एक रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है? ये यदि L है और ये B है तो हम निकालते हैं रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसका मतलब कि जब हम यहाँ पे बनाएंगे ये डायगोनल तो ये मान लेते हैं A, ये B और ये C, तो ये AB डायगोनल जो है वो तो रूट अंडर L स्क्वायर है। तो यहाँ से तो ये CAB, तो ये है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कितना है भाई साहब? ये हाइट है, ये हाइट ही तो है, ठीक है। तो ये h है, क्योंकि ये h है तो ये भी तो है h है, ये भी h है, ये भी हाइट है। ये L है तो ये L है, ठीक है। और इसके जस्ट सामने इधर ये वाला भी L है, ये भी L है, ये B है तो ये B है, ये B है, ये भी है। तो इस तरह से होता है इसमें क्यूबाइड में। तो अब बताओ इसमें फिर अब अगेन पाइथागोरस लगाओगे तो क्या होगा? AC स्क्वायर इक्वल टू व्हाट इज दिस? इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर हट जाएगा तो आ जाएगा आपको L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसका स्क्वायर हाइट, इसका बेस का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? H स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? AC इक्वल टू आप करोगे तो यहाँ आ जाएगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये होता है डायगोनल, ये होता है डायगोनल। समझ में आया? तो ये होता है डायगोनल। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि यदि आपको क्यूबाइड का याद है ना तो क्यूब का भी आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी क्यूबाइड का फॉर्मूला है, जो क्यूबाइड का फॉर्मूला है या टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, डायगोनल, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये पुट कर देना है कि L इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए, बस। मतलब ये सब के बदले में ए पुट कर देना है। यहाँ देखो, यहाँ जब ए पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? L स्क्वायर के जगह पे ए करो, पुट करो तो ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर। और जब इसका अंडर रूट करेंगे तो ए बाहर आ जाएगा तो रूट अंडर 3a। तो अभी हमने डायगोनल का क्या पढ़ा था? क्यूब का डायगोनल यही पढ़ा था, रूट 3a पढ़ा था। चलिए, इतना आपको क्लियर हुआ। अब आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए और समझिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो आपने नोट कर लिया? ओके।
चलिए अब हम बात करते हैं। देखो एक चीज़ और मैं आपको इसमें बताऊं, अपने मैं क्या बताऊंगा आपको, ये बताऊंगा कि जब आपको ये डब्बा बहुत काम का है, ध्यान रखना। ये यदि एग्जामिनेशन में यदि आपको क्वेश्चन आए तो बिल्कुल इसको ध्यान करना कि इसके कैसे कैसे फॉर्मूले हमने बताए थे, ठीक है। तो यदि आपको 3 एडजेसेंट फेस, हमने बोला कि एक कॉर्नर पे क्या होता है, 3 एडजेसेंट फेस इसके बनते हैं। यदि आपको तीनों एडजेसेंट फेस का एरिया दे रखा हो तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ध्यान रखना, वॉल्यूम का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का डायरेक्ट फार्मूला होता है V इक्वल टू रूट अंडर, जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये एरिया, इसका तीनों फेस का एरिया एक्स वाई जेड है, एक्स वाई और जेड है, ठीक है, एक्स वाई जेड है, तो ये आपका तीनों फेस का एरिया है। तो ये इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है एक्स इंटू वाई इंटू जेड। और ये आया कैसे, ये हमें समझना है। तो जब मैं आपको बताऊं कि ये जैसे ये कॉर्नर में पकड़ लो, ये कॉर्नर पकड़ लो, ठीक है, ये कॉर्नर पकड़ लिया हमने, इस कॉर्नर के 3 एडजेसेंट, ये फेस, ये टॉप वाला और एक ये, यही तो होगा, अरे यही होगा ना। अब कुछ बोलेगा ये भी तो इस फेस का एडजेसेंट है, अरे तो ये इस कॉर्नर का एडजेसेंट है ना, ये मैं इस कॉर्नर का बात कर रहा हूँ, ये 3 फेस एडजेसेंट है और इनका लेंथ, इनका एरिया एक का एक्स है, एक का वाई है, एक का जेड है। तो आप बताओ यदि मैं एरिया लिखूँ तो ये कैसे आएगा, यदि मैं इसका ले रहा हूँ, इसका, तो ये क्या है, L है और ये B है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू बी, इसका एरिया हो जाएगा L इंटू बी। जब मैं y मानता हूँ कि ये है, y हम ये मानते हैं, तो ये इसका कितना हो जाएगा, ये L और ये y, सॉरी ये L और ये h है, ये हाइट है, तो इसका हो जाएगा L इंटू एच, इसका हो जाएगा L इंटू एच। और जेड हमने माना है इस फेस को, ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, ये हाइट और ये बेस, तो मतलब b इंटू एच, यही होगा, बिल्कुल होगा। अब बताओ इन दोनों को यदि इन तीनों को मल्टीपल कर दो, x इंटू वाई इंटू जेड, तो आपको क्या मिलेगा, जब मैं x इंटू वाई इंटू जेड करूँगा तो आपको देखो L भी 2 बार है, B भी 2 बार है, H भी 2 बार है, तो ये मिलेगा L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ओके, तो जब आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लोगे तो अंडर रूट जब लेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, ये अंडर रूट होगा और इसके भी अंडर रूट होंगे। अब इसमें अंडर रूट होंगे तो इसमें सब स्क्वायर में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा L इंटू बी इंटू एच। और L इंटू बी इंटू एच ही क्या होता है, वॉल्यूम होता है, अभी हमने देखा था। तो इसका मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है x इंटू वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। कब, जब आपको 3 एडजेसेंट फेस का एरिया दे रखा हो। यदि आपको क्वेश्चन में ये गिवन हो कि इफ़ द क्यूबाइड हैव 3 एडजेसेंट फेस, एरिया इज दिस वन एंड दिस वन, आपको जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, आपको ऐसे बोलते हैं, इफ थ्री एडजेसेंट फेस इज एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट, इफ एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस इज लाइक दिस 12 एंड 8 एंड 4, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो आप क्या इसे कैसे फाइंड आउट करोगे, तो हम इस जब एरिया दे रखा है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे वॉल्यूम का, फिर बोलेगा फाइंड द वॉल्यूम, तो हम डायरेक्ट मल्टीपल करेंगे 12 इंटू 8 इंटू 4, ठीक है, और इसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब आपको डायरेक्ट एडजेसेंट फेस का दे रखा हो तो हम वॉल्यूम डायरेक्ट उसके एरिया का ही मल्टीपल करके अंडर रूट कर देंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम आते हैं अपना एक और टॉपिक, सिलेंडर, ठीक है, एक और टॉपिक पे आते हैं हम, सिलेंडर पे। ओके, तो देखते हैं सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर, तो सिलेंडर तो आप अपने रियल लाइफ में हर जगह देखते होंगे। जैसे अभी मैंने एक फेस दिखाया था, आप ये चीज़ दिखाया था, ये डब्बा है, ये कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप है, और ये कैसा है, हॉलो है। कैसा है, हॉलो है। हॉलो को बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं इसको खाली, इसको सिलेंडर को पहले हिंदी में तो क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बेलन, हिंदी में बोलते हैं इसे बेलन, हिंदी में बोलते हैं इसे बेलन, ठीक है, हिंदी वालों के लिए बेलन। और यदि आपको सॉलिड सिलेंडर का बात करें, अब 2 टाइप का सिलेंडर होता है, एक होता है सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर का होता है, सॉलिड सिलेंडर होगा
सॉलिड सिलेंडर का होता है, हिंदी होता है ठोस, ठोस बेलन, ठीक है, ठोस बेलन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और होलो को शायद खाली बेलन ऐसे कुछ बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप उसको एक क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो हम बेलन के बारे में पहले समझते हैं कि बेलन क्या है। अब देखो, जैसे ये जो मैं फिगर ये आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें आपको क्या मल्टीपल, जब मैं इसको ऐसे करके हर एक पार्ट को कट करूँ तो हमें क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। इसके हर एक पार्ट को मैं कट करूँ, यहाँ से कट लगाया, यहाँ कट लगाया, यहाँ कट, तो हर एक क्या देगा, एक सर्कल देगा, एक स्ट्रिप निकलेगा, फिर एक स्ट्रिप निकला, फिर एक स्ट्रिप निकला सर्कल का। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर्कल क्या है हमारा, सर्कल हमारा 2D फिगर है, सर्कल हमारा क्या है, 2D फिगर है, पढ़ा रखे हम। इसी सर्कल को, इसी सर्कल पे सर्कल 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 इस पे बिठाते जाओ तो एक लेयर बन जाएगा सर्कल का, मतलब ये एक सर्कल है, ठीक है, उस पर मैं सर्कल सर्कल उस पर रखते जा रहा हूँ, तो ये क्या बन गया, एक वो ये 3D में, मतलब 3D में हमने उसको रखते गया स्पेस में, तो जो ये शेप बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सिलेंडर। तो समझ में आया सिलेंडर क्या होता है। चलिए, तो सिलेंडर का शेप ऐसे बनता है, सिलेंडर, तो इस टाइप से सिलेंडर का, ठीक है, ये सिलेंडर आपको इस तरह से दिखेगा। अब इसमें क्या क्या होते हैं, देखो, अब जब ये सर्कल होता है तो इसका रेडियस होगा, ये सर्कल है तो इसका रेडियस होगा, इसका भी रेडियस होगा, ठीक है, और रेडियस होगा, और इसके क्या हो गए, ये इसको हम बोलते हैं हाइट, इसको क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट बन रहा है इसको हम बोलते हैं, ये हाइट है, ये इसको h से डिनोट करते हैं, इसको हम h से डिनोट करते हैं। तो इसके दो पार्ट, इसके जो फेसेस होते हैं, ये क्या होता है, एक सर्कुलर होता है। तो इसके जो आपको पूछा जाए कर्व सरफेस एरिया, तो इसका कर्व सरफेस एरिया का मतलब, अब यहाँ पे हम लेटरल सरफेस एरिया नहीं यूज करेंगे, अब यहाँ पे हम लेटरल सरफेस एरिया नहीं, क्यों, क्योंकि ये इसका जो शेप होता है कैसा होता है, कर्व होता है, तो हम यहाँ पे अब कर्व सरफेस CSA का यूज करेंगे, CSA वर्ड यूज करेंगे, कर्व सरफेस एरिया। तो बताइए कर्व सरफेस एरिया कैसे होगा भाई साहब। तो इसको देखो समझने के लिए, जैसे ये पेज है, कोई भी जो सिलेंडर होता है, यदि आप उसको यहाँ से मैं कैंची लगाऊं और ऐसे 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 कट कर दूं, ठीक है, यदि मैं इसमें इसकी बात करूं तो देखो, मैं इसको यदि यहाँ रखूं और यहाँ से ऐसे ऐसे कट करके ऐसे अलग कर दूं, तो ये आपको दो क्या मिलेगा, दो रेक्टेंगल मिले, मतलब सॉरी एक रेक्टेंगल मिलेगा। जैसे इसको समझो, ये पेज है, ये पेज है, ये आपको पेज दिख रहा है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। जब आप इसको मोड़ते हैं, ऐसे मैं इसको मोड़ दूं ऐसे, तो ये क्या बनेगा, ये आपको क्या मिलेगा, एक सिलेंडर नहीं देगा क्या, ये सिलेंडर बन गया, ठीक है, ये सिलेंडर बन गया। इसके ये एक फेस और ये एक फेस, ठीक है, ये एक फेस और एक फेस, तो ये दो फेसेस होते हैं इसमें जो सर्कुलर होते हैं। और बाकी ये जो कर्व सरफेस एरिया बनता है, वो कैसे बनता है, वो कैसे बनता है बताओ, वो बनता है रेक्टेंगल के, मतलब उसको एक रेक्टेंगल ही होता है। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे बताओ। अब इसको अच्छे तरीके से समझना, ये बहुत आपको काम भी देगा, रटने में ध्यान ज़्यादा नहीं लगाना, समझने पे ध्यान लगाओ। अब ये देखो, अभी पहले ये फ्लैट था, रेक्टेंगल था, जब आप इसको मोड़ोगे, जब आप हम इसे मोड़ते हैं, तो क्या ये जो आपका जो सरकमफ्रेंस बन रहा है, ये जो सर्कल बन रहा है सरकमफ्रेंस, ये क्या ये जो पहले रेक्टेंगल का लेंथ था, जो रेक्टेंगल का लेंथ था, वही तो सरकमफ्रेंस बन रहा है, वही तो सरकमफ्रेंस बन रहा है ना। अरे समझ में आया, बिल्कुल आया होगा समझ में, ऐसे कैसे नहीं समझ में आएगा तुमको, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए समझाने के लिए। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक जो सिलेंडर होता है, उसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, वो उसको यदि मैं काट के अलग करूँ बीच से, उसको डायगोनली मैं उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करूँ, तो उससे क्या निकलता है, एक रेक्टेंगल निकलता है। और जब रेक्टेंगल निकलता है तो इसके मान लो, तो ये क्या है हमारा, ये यदि इसका रेडियस r है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2πr, इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2πr इसका लेंथ हो जाएगा। और ये क्या है, ये हाइट है, ये हाइट है, h है, ये h है। तो यदि आपको कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो बस इस पेज को याद रखना कि इसका एरिया पूछ रहा है, कर्व सरफेस, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पूछने का मतलब इसको पूछ रहा है। और इसका कैसे, तो जब इसको ये सिलेंडर में था, तो इसका रेडियस r, तो ये जो लेंथ हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये एक सरकमफ्रेंस वो रेक्टेंगल का लेंथ बन जाएगा। और ये हाइट तो है ही,
ये हाइट है, तो इसको जब इसका रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 2 पाई r इंटू एच, 2 पाई r इंटू एच। ठीक है, ये होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हमने निकाल लिया। अब आइए देखते हैं अब हम देखते हैं क्या टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों? अब इसी फिगर को याद रखो। मतलब टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ आप इसको, अभी मैं ये बात कर रहा हूँ किसका, ये बात कर रहा हूँ मैं सॉलिड सिलेंडर का, ये ध्यान रखना, ये सॉलिड सिलेंडर का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया का मतलब अब इसमें ये भी जुड़ेगा, ये दोनों भैया, ये दोनों भी जुड़ेंगे अब इसमें। ठीक है, तो 2 पाई r इंटू एच, अब प्लस में क्या हो जाएगा, इस सर्कल का एरिया, इस सर्कल का एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 पाई r कॉमन आ रहा है, 2 पाई r कॉमन आ रहा है, तो हम ले लेते हैं 2 पाई r कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ r बच गया, सॉरी यहाँ तो h बच जाएगा और यहाँ पे r बच जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई r h प्लस r होता है टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। और वॉल्यूम कैसे निकालोगे बताओ? वॉल्यूम यहाँ पे मैं बता देता हूँ। वॉल्यूम, जब आप वॉल्यूम की बात करते हो तो भैया देखो, एक सर्कल था, ये एक सर्कल था ना, ये सर्कल था, और इसी सर्कल को आपने मल्टी 3D डायमेंशंस में आपने इसको रखा, तो ये एक शेप ले लिया। ठीक है, और ये एक सिलेंडर बना दिया। तो आपको जस्ट एक सर्कल का एरिया पता हो जाए, उसमें हाइट से मल्टीपल कर देते हैं, तो वो क्या बता देगा, वॉल्यूम बता देगा। अरे वॉल्यूम का मतलब यही हुआ ना कि कितना स्पेस में जगह ले रहा है, मतलब ये कितना ले रहा है, ये कितना जगह ले रहा है। ये एक जगह है, ये रूम का एक जगह यहाँ स्पेस है, और ये कितना इसका स्पेस ले रहा है, तो इसकी एरिया और इसकी हाइट से मल्टीपल कर दो, तो यही तो इतना जगह ले रहा है, ये बेचारा इतना ही तो जगह ले रहा है। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। तो बताओ एक एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, और हाइट कितना h, तो ये तो हो जाएगा इसका वॉल्यूम। समझ में आया? तो ये हम बात किया सॉलिड सिलेंडर का। अब आप इसको देखिए, तब तक मैं पानी पीता हूँ, बहुत प्यास लगता है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हमने टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम देख लिया, CSA देख लिया। अब आते हैं, ये सॉलिड सिलेंडर था, ये क्या था, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मतलब कि भरा हुआ, जैसे इसकी बात करो तो ये एक फेस है और ये सिलेंडर टाइप का है। ठीक है, तो मतलब ये भरा हुआ है, मतलब आप इसके अंदर हाथ नहीं दे सकते हैं। जैसे मैं इसमें इसके अंदर के सरफेस को मैं छू सकता हूँ, इसके अंदर के सरफेस को छू सकता हूँ, मतलब ये हॉलो है। ठीक है, तो इसका मतलब कि, और ये सॉलिड का मतलब भरा हुआ है। ठीक है, जैसे आप सरिया होता है, रॉड होता है, वो है हमारा सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले हमने देखे। अब हम देखते हैं किसके, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर के बारे में देखते हैं। तो हॉलो सिलेंडर को मैं यदि बनाऊँ आपको, तो ऐसे बनाओ आप, देखो मेरा कलाकारी थोड़ा ख़राब है। ठीक है, तो आप भावनाओं को ज़्यादा समझना, रादर देन कि आप फिगर की क्वालिटी देखने स्टार्ट कर दो। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से हॉलो का मतलब आपने इसमें से कोई ड्रिल लगाया और इसको हॉलो कर दिया, मतलब बीच से खाली कर दिया, मतलब ये एक सर्कल और बन जाएगा इसके बीच में। इसमें कौन सी बड़ी बात है, बना देते हैं। ठीक है, तो ये हॉलो सिलेंडर हो गया। तो हॉलो सिलेंडर ये अपन मतलब बीच से हो गया। अब इसमें क्या क्या हम निकालेंगे, इसमें भी हम CSA निकालेंगे, CSA कर्व सरफेस एरिया, और वॉल्यूम निकालेंगे और TSA निकालेंगे। तो पहले हम वॉल्यूम बता देते हैं कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बताओ। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बताओ। वॉल्यूम मैं निकालता हूँ, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे,
उसमें जब सॉलिड था उसमें कैसे निकाला था, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। मतलब आर यहाँ पे ये जो आर ले रहा हूँ ये कैपिटल आर है, जैसे ये दो है ना, जैसे ये इसका एक मैं फेस की बात करूँ तो इस तरह से बनेगा ये एक सर्कल और ये एक सर्कल होगा, और ये एक्स का ये छोटा रेडियस होगा, ये छोटा रेडियस आर, ये छोटा डाउन और ये बड़ा डाउन होगा, ये कैपिटल आर होगा बड़ा वाला। तो ये इसका पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, पूरा का हो जाएगा। लेकिन अपन को तो वॉल्यूम पता करना है, और वॉल्यूम का मतलब होता है कि जैसे वॉल्यूम का मतलब ये भी समझो, जैसे मैंने तो स्पेस में बताया था कि कोई स्पेस में कितना जगह ले रहा है, ठीक है। और इस तरह से भी वॉल्यूम आप देखो कि इस सिलेंडर में, ये जो सिलेंडर पहले खाली सिलेंडर था, मतलब पहले भरा हुआ था, तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी क्या है, वो जैसे आप जब एक भरा सिलेंडर होगा, जैसे ये भरा होगा, ये भरा होगा, ठीक है, ये भरा होगा, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा एरिया ले रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा एक जगह ले रहा है, ठीक है। लेकिन जब खाली है तो खाली है तो भैया ये तो स्पेस है ना, यहाँ पे तो स्पेस है, ये तो स्पेस नहीं ले रहा है, इसमें तो ये तो हवा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसमें ये वॉल्यूम काउंट नहीं होगा उसमें। समझ में आया। तो जब हॉलो सिलेंडर का बात करेंगे वहाँ तो भरा हुआ था, तो इस वजह से हम क्या किए थे, पूरा का निकाल लिए थे, क्योंकि वो स्पेस में पूरा जगह ले रहा था, ठीक है। तो ये जैसे इसका बात कर रहे थे ना, ऐसे ये डब्बा है, ठीक है, तो ये डब्बा है, तो ये डब्बा क्या कर रहा है, जब इसमें मैं कोई सामान भर दिया, ये पैक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये पूरा पूरा का पूरा स्पेस ले रहा है। लेकिन यही मैं एक तरफ का इसका खोल दूँ, इसका मैं खोल दूँ, तो फिर इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, इसका फॉर्मूला चेंज होगा, ये ध्यान रखना। तो क्या बात कर रहे थे हम, वॉल्यूम का। तो पाई आर स्क्वायर एच, अब ये तो कंप्लीट का हो गया, टोटल का हो गया, लेकिन इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस हमें करना है ये वाला, मतलब ये जो खाली वाला है ना, ये जो खाली वाला है इसको माइनस कर दो, तो हमें ये जो भरा वाला इधर भरा है, ये भरा है, ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, ये खाली वाला का कितना होगा बताइए, खाली वाला का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर और इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, सो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब इसमें से हम कॉमन ले लो कुछ, अब इसमें से कॉमन ले लो कुछ, एक सेकंड। अब इसमें से जब कॉमन लेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, पाई इंटू एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई इंटू एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आपको कर्व सरफेस एरिया मैं पूछूं तो कर्व सरफेस एरिया कैसे बताओगे। तो कर्व सरफेस एरिया का में हम यदि मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा, मतलब अब हॉलो हो गया ना, तो हॉलो का मतलब ये वहाँ तो सॉलिड था, अब उसमें हम सिर्फ बाहर का देख रहे थे, क्योंकि वो भरा था तो हम उसमें टच नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ये खाली हो गया, तो अब इस पार्ट को हम टच कर सकते हैं, इस पार्ट को हम टच कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब ये जो कर्व सरफेस एरिया है, मतलब अंदर वाला, ये भी इसमें ऐड होगा, ये भी क्या होगा, इसमें ऐड होगा। तो कर्व सरफेस एरिया हमने क्या देखा था वहाँ पे कि भैया जब सॉलिड था तो हमने देखा था कि एक सर्कल का एरिया निकाल लो, मतलब परिधि निकाल लो, 2 पाई आर इंटू, यहाँ कैपिटल आर कर देते हैं, 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच। ओके, अब इसमें क्या ऐड कर देंगे, ये इसका अंदर वाले का जो खाली है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच। तो यहाँ से जब हम 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, 2 पाई एच कॉमन आ जाएगा, 2 पाई एच कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है, आर प्लस स्मॉल आर। ओके, सो देखिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। तो ये सिलेंडर का हमने फॉर्मूला देख लिया, CSA का, और वॉल्यूम देख लिया। अब हम देखेंगे क्या, TSA का फॉर्मूला देखेंगे। किसका, TSA का। तो TSA का कैसे निकालेंगे बताइए, TSA का हम कैसे निकालेंगे, मैं कहाँ बताऊँ TSA, इस तरह से ये मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो TSA कैसे बताएंगे बताओ, अरे बोलो TSA। तो TSA कैसे निकलता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस CSA प्लस 2 रिंग एरिया। तो 2 रिंग का एरिया, वो 2 रिंग कौन सा, एक रिंग ये और एक रिंग ये। तो एक इधर वाला का मैं एरिया मतलब निकालूं तो कैसे निकालूंगा बताओ।
तो इधर वाला का एरिया जब हम निकालेंगे तो हमें ये इसमें कैसे निकालना होगा। देखो ये तो खाली है, ये जो है ये जो पार्ट है ये तो क्या है, खाली है, ये पार्ट खाली है, तो ये खाली है और ये भरा हुआ है, मतलब ये भरा हुआ है इधर वाला। तो हमें इसका एरिया निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से कंप्लीट पहले पूरा निकाल लो और उसमें से फिर ये माइनस कर दो तो इतना पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं रिंग एरिया इक्वल टू व्हाट इज दिस, पाई आर स्क्वायर, तो बड़े वाला का हो गया रिंग का, उसमें से माइनस कर देना है पाई आर स्क्वायर छोटे वाला का, तो मतलब पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो एक रिंग का, तो यहाँ पे एक ये है, ये 2 है, तो 2 से हम इसको, तो सी एस ए कितना है, सी एस ए है 2 पाई इंटू 2 पाई एच आर प्लस आर। ठीक है, और इसमें 2 रिंग और ऐड कर देंगे, 2 पाई व्हाट इज दिस, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अब आप देखोगे, यहाँ से हम क्या कॉमन लें, यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 2 पाई, जब कॉमन लेंगे तो 2 पाई और ये हो जाएगा व्हाट इज़ दिस, इसको अंदर मल्टीपल कर दो, इसको अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा, चलो इसको ऐसे ब्रेक कर लो, एच इंटू आर प्लस आर, और इसको ब्रेक कर लो 2 पाई, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, तो आर प्लस आर और आर माइनस आर। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर प्लस आर और 2 पाई आर प्लस आर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ऊपर मिटा देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये टी एस है अभी बता रहा हूँ मैं, तो 2 पाई आर प्लस आर कॉमन लेना है अपन को, तो 2 पाई आर प्लस आर कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचेगा, यहाँ एच बचेगा और ये यहाँ पे आर माइनस आर बचेगा, तो ये हो जाएगा एच प्लस आर माइनस आर। ठीक है, ये फाइनल फॉर्मूला टी एस ए का आया। ठीक है, ये टी एस ए का फाइनल फॉर्मूला आया, 2 पाई आर प्लस आर, और ये एच यहाँ बच गया था और यहाँ ये प्लस में आर माइनस आर बचेगा, तो ये एच प्लस आर माइनस आर होगा। समझ में आया। तो आई थिंक मैंने आपको टी एस ए, सी एस ए और इसका वॉल्यूम बता दिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। और इसमें कर्व सरफेस एरिया में हमें ध्यान रखना है कि जो उस टाइम पे हम सिर्फ बाहर वाला ले रहे थे, अब क्या है हॉलो है, तो इसको अंदर वाले को भी टच कर सकते हैं, तो वो भी एक कर्व सरफेस एरिया है, तो उसको भी ऐड कर देना है। और टी एस ए में तो जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया प्लस ये दोनों रिंग का। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो चल रहा है, ओके वीडियो चल रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। अब हम आगे चलो, अब आगे हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आगे जो है आज टाइम 1 घंटा होने वाला है, सो हम आगे का जो अपना स्फेयर और क्या बचा है, कोन बचा है, स्फेयर और कोन बचा है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और फिर हम कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे, कुछ क्वेश्चन क्या बहुत सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन जो बनता है इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक तो देखो आएगा कि आपको डायरेक्ट आएगा कैसे कि आपको डायरेक्ट कुछ जैसे एरिया सिलेंडर का आपको रेडियस दे दिया या हाइट दे दिया और आपको वॉल्यूम पूछ लिया जाएगा। ठीक है, एक आएगा कॉम्बिनेशन वाला, एक आएगा आपको कॉम्बिनेशन वाला, मतलब किसी सिलेंडर में आपको कोई कोन डाल दिया जाएगा, शंकु डाल दिया जाएगा, तो इस टाइप के फिगर आएंगे। ठीक है, मिक्स वाला जिसको आप बोलते हो, सर्कल में स्क्वायर बना दिया जाएगा, रेक्टेंगल बना दिया जाएगा। तो और एक आता है मोल्ट, जिसको हम बोलते हैं कि पिघलाकर किसी दूसरे आकृति में बदल दिया जाता है। ठीक है, किसी दूसरे शेप में बदल जाता है, मतलब मेल्टिंग वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि भैया कोई पहले पदार्थ था, वो सॉलिड था, वो कोई ऐसा शेप था उसका, ठीक है, उसको पिघला दिया और उसको फिर हमने एक क्यूबॉइड वाले क्यूब या क्यूबॉइड के बॉक्स में डाल दिया, तो बताइए अब उसका एरिया क्या रहा होगा, वॉल्यूम क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।